नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डागर फैक्ट्स। टाइगर और लायन दोनों ही जंगल के सबसे बड़े शिकारी, दोनों ही जंगल के महादानव, दोनों ही बेमिसाल ताकत के मालिक। दोनों का जंगल में खौफ इतना कि कोई भी जानवर इनके सामने आने से डरता है। इस लड़ाई में जंगल का राजा शेर जीतेगा या जंगल का डॉन विजेता होगा। दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु लायन यानी कि शेर था। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शेर और बाघ में क्या अंतर है। शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग 25% बड़ा होता है, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज़्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बाघ को शेर से ज़्यादा शिकार करने में महारत हासिल है। दोस्तों, बाघ एक शानदार तैराक भी होता है। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वे अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज़्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बताया जाता जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव भी राजा से मेल खाना चाहिए। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार होते हैं और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। बताया जाता है कि सिंह जहां विराजमान हो जाता है वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज़ है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 से 10 किलोमीटर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। बाघ की दहाड़ केवल 4 से 5 किलोमीटर तक ही सुनी जा सकती है। शेर की गर्दन में लगे घने बाल जो उसकी बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देता है। शेरों की रात में देखने की क्षमता और जानवरों से 6 गुना ज़्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि बाघ 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी तरफ वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10 से 12 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा कुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नज़र रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा भी करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। अब रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो बाघ के जीतने के ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि बाघ के शिकार करने की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, क्योंकि वे ज़्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। लेकिन फिर भी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ में कौन ज़्यादा ताकतवर है। टाइगर की बाइट फोर्स की बात करें तो वह 1050 PSI है, वही लायन की बाइट फोर्स 650 PSI मापी गई है। एक है जंगल का मॉन्स्टर तो दूसरा है जंगल का गैंगस्टर। इसमें आप ही निर्णय लीजिए कि दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। हालांकि टाइगर का पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से जंगल के राजा से भारी दिखता है।